डियर स्टूडेंट, BA4 सेम हिस्ट्री लेसन 6 वीडियो 8 भगत सिंह एवं HSR की स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की भूमिका क्या थी और उसमें भगत सिंह की विशेष भूमिका थी, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। 3 बिंदु हमने पढ़ लिए थे। आपका आत्म बलिदान का अनूठा उदाहरण था, जन क्रांति का प्रयास था, और तीसरा था समाजवादी प्रजातंत्र की स्थापना का लक्ष्य। ये हम 3 बिंदु पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, 7वीं वीडियो में। चौथा बिंदु है कांग्रेस पर प्रभाव। भगत सिंह तथा जो ये HSRA थी की गतिविधियों ने अपराध रूप से कांग्रेस को प्रभावित किया। उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता, समाजवाद तथा गणतंत्र की स्थापना का लक्ष्य रखा। ये हम पढ़ चुके हैं। प्रजातंत्र था, समाजवाद था और पूर्ण स्वतंत्रता, ये इनके उद्देश्य, लक्ष्य, प्रस्ताव सब थे। इस लक्ष्य के लिए उन्होंने बलिदान भी दिया। कांग्रेस पर भी इसका असर पड़ा। शीघ्र ही कांग्रेस के भी औपनिवेशिक अधिराज्य की बात को त्याग कर 1929 में कांग्रेस भी जो है पूर्ण स्वतंत्रता की ओर नारा देती है, बढ़ जाती है, लक्ष्य घोषित करना पड़ता है और जन आंदोलन छेड़ना पड़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुए। गतिविधियों का ये दबाव था, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या अन्य आंदोलन हो, ये क्रांतिकारियों की गतिविधियों का एक दबाव था। राष्ट्रीय आंदोलन को तीव्र करना। भगत सिंह और उनके साथियों के कार्यों तथा बलिदान ने राष्ट्रीय आंदोलन की गति को तेजी प्रदान की, ये भी आपको पता है। जो कुर्बानियां उन्होंने दी, कुर्बानियों से समाज को, देशवासियों को, उनकी कुर्बानियों से असीम प्रेरणा मिली। क्रांतिकारियों का कष्ट झेलने की क्षमता से युवाओं को यातनाएं सहने और बहादुरी से अंग्रेजी जो जुल्म था उसका मुकाबला करने का जो है, सामना करने का साहस जो है प्राप्त हुआ। ऐसा देखा जा सकता है जब 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन चला, उस समय भी ये जो चीजें हैं ऊपर वाली काम आई। बड़े पैमाने पर युवा वर्ग ने खुले विद्रोह के तौर पर इस आंदोलन में भाग लिया। आजाद हिंद फौज भी, ऐसा कह सकते हैं आप कि इस जो भगत सिंह और HSRA की जो भूमिका थी, उसने आजाद हिंद फौज के बीज भी बोने में भी उसका योगदान था। उनकी कुर्बानियों ने अहिंसक और हिंसक दोनों आंदोलनों को शक्तिशाली उत्साह प्रदान किया। निष्कर्ष जो हम पढ़ के आए वही निष्कर्ष है। कुल मिलाकर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान जो है इन गतिविधियों का, इनके ऑर्गेनाइजेशन का इस सारे मामले में रहा। इसको भुलाया नहीं जा सकता। जो उन्होंने आदर्श समाजवाद का, गणतंत्र का, प्रजातंत्र का अपनाया, उसने राष्ट्रीय आंदोलन को, कांग्रेस को गहरा जो है प्रभावित किया। संपूर्ण देशवासियों का जो स्नेह था, आदर था, वह इन क्रांतिकारियों को, जाबाज क्रांतिकारियों को मिला। फिर भी जन क्रांति के लिए आत्म बलिदान द्वारा प्रचार, आत्म बलिदान द्वारा जो प्रचार करने का जो उनका तरीका था वह अद्वितीय था, अनोखा था। पर लेकिन ये लाभकारी ज्यादा सिद्ध नहीं हुआ। महान बलिदान के उपरांत भी लोग इस क्रांति की दिशा में नहीं गए जैसा कि वे चाहते थे। फिर भी इस सब के बावजूद उनका बलिदान आज भी युवाओं को रोमांचित करता है। जुल्म से लड़ने की प्रेरणा देता है। वैसे भी राष्ट्रीय आंदोलन में साम्राज्यवाद विरोधी चेतना जागृत करने में मिली उल्लेखनीय सफलता उनकी कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। तो कुल मिलाकर बड़ा काम उन्होंने किया। तो इस तरह से अपना ये पार्ट पूरा हो गया है। इसके छोटे क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं, 2 अंक वाले।
अशफाक उल्लाह खान को निम्नलिखित केस में फांसी दी गई, काकोरी केस में। क्रांतिकारियों की गुप्त समिति थी, युगांतर, अनुशीलन, सरस्वती, तीनों ही समितियां थी। पत्रिका का संबंध क्रांतिकारियों से था, युगांतर का। काकोरी केस में किसका हाथ था? उपयुक्त सभी का, बिस्मिल का, लाहिड़ी का और सचिंद्रनाथ सान्याल का। गदर पार्टी का अध्यक्ष बाबा सोहन सिंह को। मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। और उसके बाद अगर हम बात करें, जापानी जहाज किराए पर लेकर कनाडा भेजा गया था, उसका नाम क्या था? कामागाटा मारू। जापानी जहाज कलकत्ता की बंदरगाह पर पहुंचा 26 सितंबर 1914 में। इंग्लैंड में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। 1909 में लंदन में करजन वाली की हत्या की मदनलाल ढींगड़ा ने। भारत माता सोसाइटी की स्थापना अजीत सिंह ने। अफगानिस्तान में भारत की अंतरिम सरकार राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में। इंडियन सोशलिस्ट समाचार पत्र की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। लॉर्ड हार्डिंग पर रास बिहारी बोस ने बम फेंका था 1912 में। 13 मार्च 1940 को क्रांतिकारी उधम सिंह ने किसे मार दिया? सर माइकल ओडायर को। वीडी सावरकर को किसमें फंसाया गया? नासिक षड्यंत्र केस में। इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना बर्लिन में होती है। थोड़ा बड़ा पार्ट था तो क्वेश्चन भी थोड़े ज्यादा ही होंगे। अनुशीलन समिति नामक गुप्त आतंकवादी संगठन की स्थापना हुई बंगाल में। महाराष्ट्र में 1904 में अभिनव भारत नामक गुप्त संस्था की स्थापना वीडी सावरकर ने। विनायक दामोदर सावरकर। कामागाटू गारू गदर आंदोलन से संबंधित था। कौन सी रचना वीडी सावरकर ने की? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का स्वतंत्रता संग्राम इन्होंने लिखा था। पिस्तौल और ये 1857 क्रांति से संबंधित था। पिस्तौल और ब्रह्म क्रांति नहीं लाते, बल्कि क्रांति की तलवार विचारों की शान पर ही पहनी होती है। ये किसने कहा? भगत सिंह ने। द फिलोसफी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। द फिलोसफी ऑफ द बम शीर्षक दस्तावेज डॉक्यूमेंट किसने लिखा? भगवती चरण वोहरा ने। मैं नास्तिक क्यों हूं? भगत सिंह ने। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ये HRA है, HSRA नहीं हुई अभी तक। बाद में वो 1929 के बाद ये कानपुर में इसकी स्थापना हुई थी। ये अब आ गई HSRA। ये HRA थी, HSRA थी। समाजवादी शब्द जो है जुड़ जाता है इससे। इसकी स्थापना दिल्ली में होती है। नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में। आर्मी के कमांडर इन चीफ थे चंद्रशेखर आजाद। सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर को 1928 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भगत सिंह की फांसी के खिलाफ गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए? कराची अधिवेशन में। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी 23 मार्च को। भगत सिंह का जन्म 1907 में। जन्म स्थान था बंगा, लायलपुर में। नेशनल कॉलेज में किस अध्यापक ने भगत सिंह के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव छोड़ा था? जयचंद्र विद्या अलंकार ने। भगत सिंह ने बलवंत सिंह के नाम पर किस समाचार पत्र के लिए काम किया? ये बलवंत सिंह के नाम इन्होंने ले लिया था, छदम नाम। वीर अर्जुन नामक पत्र का था ये। नौजवान भारत सभा का मुख्य कार्यालय था अमृतसर। भगत सिंह किसके लेखक थे? सभी किताबों के। ऑटोबायोग्राफी, द डोर टू डेथ, आइडिया ऑफ सोशलिज्म। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का लक्ष्य था पूर्ण स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन। लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में घायल होने के परिणाम से पंजाब में किस नेता की जो मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की। केंद्रीय असेंबली हाल में बम किसने फेंका था? भगत सिंह ने। पूर्ण स्वराज कांग्रेस ने किस वर्ष अपनाया? 1929 में। क्रांतिकारियों की गीता थी आनंद मठ। मुजफ्फरपुर के जज मिस्टर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया था खुदीराम बोस ने। मैं ब्रिटिश सरकार का अंत चाहता हूं, राम प्रसाद बिस्मिल के अंतिम शब्द थे। मास्टर दादा के नाम से प्रसिद्ध थे सूर्य सेन। पगड़ी संभाल ओ जट्टा शीर्षक कविता किसने लिखी थी? बांके दयाल ने। आप ध्यान रखना कभी भगत सिंह लिखाएं। फिल्म में आपने गाना जरूर सुना होगा।
भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली हाल में बम फेंका 8 अप्रैल को, वेरी इंपॉर्टेंट डेट। भगत सिंह को किस मुकदमे में फांसी दी गई? लाहौर षड्यंत्र केस में। गदर पार्टी के संस्थापक सचिव थे लाला हरदयाल। बंदी जीवन नामक पुस्तक जो है सचिंद्र नाथ सान्याल। 13 मार्च 1940 को लंदन में माइकल डायर की हत्या कर जलियांवाला हत्याकांड का बदला लिया था उधम सिंह ने। काकोरी के शहीद नाम से एक आत्मकथा लिखी राम प्रसाद बिस्मिल। पुलिस से भिड़ंत में मुकाबला करते हुए अल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए चंद्रशेखर जी कब? 27 फरवरी को, इंपोर्टेंट डेट। 63 दिन लगातार अनशन किया और 13 सितंबर को जतिंद्र नाथ दास जी का निधन हो गया था। किस जेल में? लाहौर जेल में। चिटगांव शस्त्रागार जो लूट था, सूर्य सेन जी उससे संबंधित थे। क्रांतिकारी महिला जिसने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर से उपाधि ग्रहण करते हुए गोली मार दी थी, वो थी बीना दास। लॉर्ड हार्डिंग बम कांड में मृत्युदंड दिया गया भाई बाल मुकुंद को। महाराष्ट्र का युवक जिन्हें पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया और फांसी की सजा पाई, राजगुरु। हम फिर जन्म लेंगे, फिर मिलेंगे और मातृभूमि की सेवा के लिए अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर एक बार फिर संघर्ष करेंगे। कितनी जबरदस्त भावना थी, दिल में छू जाती हैं ये बातें आज भी। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने ये कथन कहा था, ये घोषणा की थी। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 में। किस स्वतंत्रता सेनानी को 1908 में अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी? खुदीराम बोस को। काकोरी कांड 1925 में हुआ था।